हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन ए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ऑप्शन बी कुल्टी, वर्नरपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। ऑप्शन सी जसमेतपुर, दुर्गापुर, भिलाई। ऑप्शन डी भिलाई, दुर्गापुर, भगवती। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ये प्रश्न भी आपका जो है एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी पटसन उद्योग। तो चलिए देखते हैं कौन सा उद्योग जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है कागज तथा लोहा उद्योग, ऑप्शन बी रुई तथा शक्कर उद्योग, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी दिया गया है जूट तथा रुई उद्योग। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जूट तथा रुई उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। ऑप्शन दिया गया है रानीपेट, पोरबंदर, चेन्नई, सिंदरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रानीपेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? ऑप्शन ए दिया गया है वालीगंज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी श्रीरामपुर, ऑप्शन डी दिया गया है ट्रंकुअर। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है चलिए देखते हैं वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न दिया गया है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी दिया गया है मथुरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ोदरा। अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर दिया गया है जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है बज में, ऑप्शन बी दिया गया है टीटागढ़ में, ऑप्शन सी शिवपुर में, ऑप्शन डी दिया गया है रिसरा में। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है चलिए देखते हैं वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है। ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये प्रश्न आपका एसएससी MTS की परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तमिलनाडु में, बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC के परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बांग्लादेश, जापान, चीन, नेपाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जालंधर, लुधियाना, गुरुदासपुर, अमृतसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लुधियाना। अगला प्रश्न दिया गया है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ। ये प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया था एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए लौह उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खेल सामग्री उद्योग, ऑप्शन डी दिया गया है सीमेंट उद्योग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आपका NDA 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है डालमियादरी, ऑप्शन बी दिया गया है मछरेला, ऑप्शन सी दिया गया है डालमिया नगर, ऑप्शन डी दिया गया है डालमियापुरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। ऑप्शन ए चूना, पत्थर तथा मैग्नीज, ऑप्शन बी दिया गया है कोयला तथा जिप्सम, ऑप्शन सी दिया गया है कोयला तथा लौह अयस्क, ऑप्शन डी दिया गया है चूना, पत्थर तथा जिप्सम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला तथा जिप्सम। अगला प्रश्न दिया गया है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया। ये आपका प्रश्न जो है BPSC 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए रानीपेट, ऑप्शन बी झींकपानी, ऑप्शन सी पोर्ट नोवा, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में, कहने का मतलब किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।